ईरान में एक ऐसा दस्तरखान जिसकी नियाज खाने से बीमारों को शिफा मिल जाती है। नियाज है वो आम नहीं है। रोजाना की बुनियाद पर 6 से 7 हजार ज़ायरीन मुस्तफीद हो सकते हैं। ईरान के शहर मशहद में मौजूद हैं और आज हम आपको बताने को जा रहे हैं कि ईरान के शहर मशहद में मौला का एक दस्तरखान है जो कि लगता है जहाँ पर 18,000 लोग दस्तरखान में आते हैं। ये वो दस्तरखान है जो खुश नसीबों को यहाँ पर एंट्री मिलती है। जैसा कि हमें भी नसीम रिजवान जो कि ऐप है उसके ज़रिए हमने अपने आप को रजिस्टर किया, उसके बाद हमें एक टोकन दिया गया जो कि हम नीचे जाएंगे और इसी दस्तरखान का हम भी हिस्सा बन सकते हैं। इसकी खुसूसियात मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि कहते हैं कि ये वाहिद वो दस्तरखान है जहाँ से शिफा मिलती है। यहाँ पर बाहर लोग इंतजार करते हैं, मुंतजिर होते हैं कि इस लिस्ट में हमारा नाम आए। जो खुश नसीब होता है उसी का ही नाम आता है। हम नीचे जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे कि इस दस्तरखान में क्या क्या आज मौजूद है। ये जी दस्तरखान ज़ेरे ज़मीन लगता है, अंदर है। हम आगे की तरफ जाएंगे कि यहाँ पर जो कि दस्तरखान लगाए जा रहे हैं। आज हम भी खुश नसीब हैं कि हमें एंट्री दी गई है और हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक मुख्तलिफ तबके हैं जहाँ पर दस्तरखान लगाए जाते हैं। एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर दस्तरखान लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं, जो खुश नसीब हैं जिनकी एंट्री हुई है उन्हीं को ही यहाँ पर आने को दिया जाता है। ये टोकन दिखाकर यहाँ पर मुख्तलिफ लस्सी वगैरह और जो जो दस्तरखान में दिया जाता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें दी जाती। यहाँ पर बैठने का जो इंतज़ाम होता है वो टेबल वाइज जो कि इंतज़ाम होता है आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं और हर रोज़ की बुनियाद पर यहाँ पर जो कि रात का खाना ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लेकर जा रहे हैं और हर एक ज़ायरीन को अपनी टेबल पर खाना पहुँचाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंतज़ार करते हैं कि हमारा इस लिस्ट में नाम आ जाए। 2 टेबल्स दी गई हैं जहाँ पर हम बैठ के अभी दस्तरखान आएगा, उसमें जो जो खाना होगा हम आपको दिखा रहे हैं। ये जी हमसे टोकन लिया जा रहा है कि जो हमें जो दस्तरखान है उसके बाद फिर ये टोकन है वो दे रहे हैं और इसके बाद फिर हमें जो कि दस्तरखान का जो खाना है हमें भी नसीब होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है खाना। ये बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर दस्तरखान में जो कि खाना है वो ऊँट का गोश्त है और साथ साथ कोई चावल भी है और रायता भी है और रोटी भी है। ये देख सकते हैं कि मुझे 3 रोटी दी गई है, बंदे को 3 रोटी दी जाती है और ये रायता है। इस वक्त हम दस्तरखाने मौला रज़ा में के बाहर ही मौजूद हैं। एक जवार हमें जो कि मिले हैं, अंदर से ये भी हो गए दस्तरखान से। हम इनसे बात करते हैं इस दस्तरखान की क्या क्या खुसूसियात है। कितने टाइम से यहाँ पर आप ईरान में? जी मुझे 4था साल है अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे 2-3 बार हो चुके हैं। मैं यहाँ पे दस्तरखान पे मेहमान बन चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज 4थी मरतबा थी कि मैं मेहमान होकर आया हूँ। दस्तरखान की कुछ जो कि खुसूसियात हैं हमें वो बताइएगा। पहली खुशियत ये है कि मशहूर है लोगों में कि ये जो दस्तरखान का तबर्रुक है, नियाज है, वो आम नहीं है। ये जो दस्तरखान का जो नियाज है ये बीमारों को शफा देता है और जो उसकी हाजत होती है, अभी आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे कि बहुत सारे लोग जिनको नसीब नहीं हुई इस दस्तरखान की दावत, वो मांग रहे हैं कि भाई जो दस्तरखान से आप नियाज लेकर आ रहे हैं वो हमें दीजिए ताकि हमारे मरीज़ जो है इसको खाएं और सेहतियाब हो जाए। और दूसरी खुसूसियात ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस दस्तरखान पे जो है वो तकरीबन 6 से 7 हजार ज़ायरीन जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। ये भी बताइएगा, साथ साथ कहा जाता है कि यहाँ पर जो इस दस्तरखान में आता है खाना खाता है, जो बीमारियाँ होती हैं उनको शिफा आ जाती है। तो ये बिल्कुल सच है और ये कोई सुना सुना वाक़या नहीं है और इसमें बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ आकर खाते हैं, बिल्कुल वो शफा पा जाते हैं। हमने देखे हैं अपनी आंखों से। और साथ साथ ये मुझे देखने को मिला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बाहर भी खड़े हुए हैं कि हमें सिर्फ एक टोकन दे दें अपना कि हम चले जाएं। और काफ़ी सारे लोग रो भी रहे हैं यहाँ पे कि हमें कुछ अंदर से थोड़ा ही पर सही पर ये मिल जाएगी। क्या मामला है, थोड़ा ही बताएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने शुरुआत में एक बात कही कि इस दस्तरखान पे हर किसी का बस नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ये कि रूल्स को फॉलो करना होता है। दूसरी बात मेन जो है वो ये कि नसीब की बात होती है। देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो ईरान के हैं, ईरान के होके आपको नज़र आएगा कि वो तरस रहे हैं एक एक दाने के लिए कि हमें दे दीजिए।
और दूसरी बात है आप भी माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री आए हैं, ईरान के नहीं है, मैं भी ईरान का नहीं हूँ और आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नसीब था और हम मेहमान बन गए मौला रज़ा के। और ये मौला रज़ा की करम नवाजी है कि हमें अपने दस्तरखान पे बुलाया और अपना मेहमान बनाया। अच्छा बताइएगा कैसे रजिस्टर्ड होते हैं लोग और कितना टाइम लगता है और किस तरीके से आपको इन्फॉर्म किया जाता है वैसे? जी ये टाइम होता है सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। इनका एक ऐप है नसीम रिजवान, उस पर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। उसके बाद आपको 8 बजे के बाद रात को SMS आएगा कि आप मुंतखब हुए हैं या नहीं हुए। उसी एक SMS के जरिए उसको दिखाकर 3 पासपोर्ट या 3 ज़ायरीन को लेकर आप 3 टोकन हासिल कर सकते हैं। 2 दिन का टाइम मिलेगा भाई, आपको आज चाहिए। ये आपको मैं वाज़ेह कर दूँ कि यहाँ पे 3 टाइम का खाना मिलता है। जो नाश्ता होता है, सुबह का न्याज होता है, वो ये रजिस्ट्रेशन का मोहताज नहीं है। आएंगे आप चले जाएंगे, नाश्ता खाएंगे। दोपहर का खाना है, जो रात का खाना है, उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है और उनका जो टाइम आप ही मुअय्यन करेंगे, भाई मुझे दोपहर का चाहिए या रात को चाहिए। वो आपको एक टोकन देंगे, उसी टोकन पे टाइम भी होगा, तारीख भी होगी, उसी के ज़रिए आप आकर यहाँ पे शिरकत कर सकते हैं।